दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारी हुआ झारखंड बोर्ड 10वीं का एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जैक कक्षा 10वीं के एडमिट कार्ड jack.jharkhand.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। झारखंड कक्षा 10 का प्रवेश पत्र केवल स्कूल लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब है कि छात्र इसे सीधे वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। केंद्र से मिला पैसा खर्च नहीं कर पाई झारखंड सरकार। झारखंड की सरकार पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से मिला पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से 15वें वित्त आयोग ने राज्य की पंचायतों को मिलने वाली लगभग 800 करोड़ की राशि रोक दी है। केंद्र ने कहा है कि पहले से उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग करने के बाद ही शेष राशि किस्तवार उपलब्ध कराने पर निर्णय लिया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड से 125 सदस्यीय टीम लेंगी हिस्सा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। इसके लिए झारखंड के 125 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड ने किया है। बेटी को बचाने के लिए कुएं में मां ने लगाई छलांग, डूबने से दोनों की मौत। धनबाद से बड़ी खबर है। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना इलाके खास सिजुआ वेस्ट मोदीडीह में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आया है, जिसमें एक मां और उसकी 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुआं पर नहाने के दौरान पहले बच्ची कुएं में गिर गई थी। यह देख बच्ची को बचाने के लिए मां ने कुएं में छलांग लगा दी। बेटी को बचाने के दौरान मां की भी कुएं में डूबकर मौत हो गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्यपाल को दोबारा भेजेंगे 1932 का विधेयक। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि ये महामहिम के अधिकार क्षेत्र की बात है बिल वापस करने की, लेकिन विधानसभा का भी अपना कुछ अधिकार है। केवल यही एक बिल हमने नहीं भेजा है, उनके पास कैबिनेट का जो अधिकार है उसके तहत हम फिर से प्रस्ताव भेजेंगे। अगर बिल में कुछ त्रुटि है तो उसको संशोधन करके फिर से राज्यपाल के पास भेजेंगे। 27% आरक्षण का बिल भी उनके पास गया है। सरना कोड का बिल भी हमने भेजा है। झारखंड में फरवरी के महीने में लगेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में फरवरी महीने शुरू होते ही मौसम करवट बदल सकता है। पूरे झारखंड के जिलों में 24 घंटे में ही तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी से सर्द हवा का रुख फिर से झारखंड की ओर होगा। 31 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के बाद 1 फरवरी से इसके गिरने का क्रम शुरू हो जाएगा। पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे गिर सकता है। इससे सुबह में कनकनी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवा चलने से 24 घंटे में झारखंड के कई इलाकों में ठंड बढ़ी है। इससे न्यूनतम तापमान गिरा है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से अंडमान सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसका विस्तार होकर यह गहरे निम्न दबाव में तब्दील हो गया है। इसके प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी हवा झारखंड के मध्य भाग तक पहुंच रही है। राज्य में इंटर पास 50,000 छात्रों को हर साल प्रशिक्षण देगी सरकार। झारखंड के 50,000 इंटर पास छात्रों को प्रति वर्ष सरकार व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग देगी। इसका प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार किया है। इसे मुख्यमंत्री इसे सीएम छात्र कौशल विकास योजना के नाम से शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत छात्रों को टूल रूम प्रशिक्षण, नर्सिंग, बीपीओ, मल्टीमीडिया और ITES का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल किया जा सकता है। राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में भी शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। पहले वर्ष 25,000 छात्रों को इससे जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को किताब भी उपलब्ध कराने की योजना है। मार्च में पेश होगा झारखंड सरकार का बजट। झारखंड सरकार मार्च में नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश करेगी।
झारखंड के आम आदमी को केंद्र में रखकर बनने वाले बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिहाजा बजट प्रस्ताव में आम और ख़ास लोगों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। सरकार हमीनकर बजट के पोर्टल और बजट परिचर्चा के दौरान मिलने वाले सुझावों में से सबसे उपयुक्त सुझावों को शामिल करेगी। जिन विभागों में आउटकम बजट संचालित हैं वे विभाग आउटकम बजट से संबंधित दिशा निर्देश के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सभी विभागों से योजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकता आधारित मदवार व योजनावार उद्वय का निर्धारण किया जाएगा। केंद्र सरकार बढ़ा सकती है उज्ज्वला योजना का बजट। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये से भी अधिक हो गए हैं। ऐसे में महिलाएं इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि उनका रसोई खर्च कम हो। इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री गैस सिलेंडर बांट रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 5,812 करोड़ का बजट रखा था। इसके अलावा इस योजना के तहत साल के 12 सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस सब्सिडी को आगे भी जारी रखेगी। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले 12 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी के तहत लोगों को हर LPG सिलेंडर पर 200 रुपये दिए जाते हैं। अब सरकार इसे अगले वित्त वर्ष के लिए भी बढ़ा सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो सरकार 100% लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के लिए आगे भी बढ़ा सकती है। 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं दिखेंगी 9 लाख सरकारी गाड़ियां और 15 साल पुरानी बसें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बैठक के दौरान इस फैसले का ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से सड़कों पर 9 लाख सरकारी गाड़ियों और 15 साल से पुरानी बसों को हटा दिया जाएगा। उद्योग निकाय FICCI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इथेनॉल, मेथनॉल, बायो CNG, बायो LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि हमने अब 9 लाख से अधिक सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की मंजूरी दे दी है जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और प्रदूषण फैलाने वाली बसें और कारें सड़क से हट जाएंगी और वैकल्पिक ईंधन वाले नए वाहन उनकी जगह लेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इससे वायु प्रदूषण में काफ़ी हद तक कमी आएगी। CM हेमंत सोरेन ने कहा, जो राज्यपाल चाहेंगे वो नहीं, जो सरकार चाहेगी होगा वही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला में खतियानी जोहार के दौरान विधेयक वापस करने को लेकर राज्यपाल पर निशाना साधा है। राज्य की सरकार यहाँ के मूल निवासियों के भावना के आधार पर काम करेगी। उन्होंने मंच से स्पष्ट तौर पर कहा कि जो राज्यपाल चाहेंगे वो नहीं, जो सरकार चाहेगी वही होगा। उन्होंने कहा कि हमें आज भी लोग बोका सोचते हैं, अब यही बोका लोग ठोकेगा। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान 1932 आधारित स्थानीय नीति पर मुख्यमंत्री ने खुलकर बयान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, महीने भर से आधा दर्जन से अधिक जिलों में खतियानी जोहार यात्रा की। 1 दर्जन से अधिक जिलों में घूमा। इस जोहार यात्रा में जिस तरह लोगों का साथ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मैंने कई लोगों को देखा। इन लोगों के माथे पर अलग राज्य का इतिहास लिखा है। केंद्र की बड़ी योजना, अगले 3 साल में 35 नई हाइड्रोजन और 500 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना। अगले 3 वर्षों में रेलवे 35 नई हाइड्रोजन और 500 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 में फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड ट्रेन और ट्रेन आधुनिकीकरण जैसी लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण को प्राथमिकता देने को कहा है। इस बार में बजट सरकार जिन नई ट्रेनों की घोषणा होगी उनमें 35 नई हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनों और लगभग 500 नई वंदे भारत ट्रेनें शामिल होंगी। इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में लगभग 4000 नए डिज़ाइन किए गए ऑटोमोबाइल, कैरियर कोच और लगभग 58,000 वैगनों को रोल आउट करने की भी संभावना है। बजट 2023
2024 में रेलवे को लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिलने की संभावना है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी उल्लेख किया था कि रेलवे कुछ मार्गों पर हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनें चलाएगा। आधुनिक और उन्नत होने के अलावा ये ट्रेनें अपनी गति और यात्रा के समय को काफ़ी कम करने के लिए जानी जाती हैं। देश में 1848 पर पहुंचा एक्टिव मामलों का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 80 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 74 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.07% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.08% बताई गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,30,740 हो गई हैं। इससे पहले 29 जनवरी को 109 नए मामले सामने आए थे, जबकि 28 जनवरी को 93 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। सबसे अधिक एक्टिव मामले केरल में हैं। इसके बाद कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र में सक्रिय मामले हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,83,28,848 पहुंच गई हैं, जबकि अब तक 1,11,173 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 1,56,252 लोगों से में संक्रमण की सूचना दी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 12.5 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं।